अब यारी दोस्ती नहीं होगी, सब कुछ मेरिट पर होगा। चीफ सेलेक्टेड शाहिद अफरीदी की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। मेरे ख्याल में एक नई अपॉर्चुनिटी क्रिकेट बोर्ड की तरफ से मिली है और आई नो कि हर एक अपॉर्चुनिटी की अपनी एक डिमांड होती है। मुझे अपनी जिम्मेदारियों का बिल्कुल पता है। एक नई बिल्कुल टोटली नई चीज़ है मेरे लिए और अच्छी बात यह है कि टीम मेरे पास एक्सपीरियंस टीम है जो कि डोमेस्टिक लेवल पे भी सिलेक्शन कमेटी के मेंबर रज़ाक राव और हारून भाई का काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो ऐसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं नज़र आ रही, लेकिन जो चीज़ें मुझे नज़र आ रही है वो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम मैं समझता हूँ वो कम्युनिकेशन गैप की जो है वो मुझे बहुत नज़र आया है। डॉक्टर्स की कम्युनिकेशन, देन मैनेजमेंट एंड देन फिर प्लेयर्स के साथ जब मैंने इंडिविजुअल 1-to-1 बात करना शुरू की तो मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स नज़र आई जो कि नहीं होनी चाहिए इस लेवल पे, क्योंकि पीसीबी एक बहुत बड़ा इदारा है और मैं ये समझता हूँ कि अगर हर आदमी अपने डोमेन में रह के काम करेगा तो काम अच्छे भी होंगे और सही भी होंगे और हर बंदे को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होगा। तो मुझे ये जिम्मेदारी मिली है और इस जिम्मेदारी को जो भी मेरे पास ये न्यूजीलैंड की सीरीज़ है मेरी और मेरी सिलेक्शन कमेटी के साथ जो मेरी बात हुई है, मेरी ये चाहत है, ये ख्वाहिश है कि हम जाते जाते पाकिस्तान की एटलीस्ट 2 टीमें लाजमी बनाएं कि हमारी बेंच जितनी स्ट्रॉन्ग होगी, हमारा जो लड़का अंदर खेल रहा होगा उसको ये एहसास होगा कि मेरे पीछे एक लड़का बैठा हुआ है। तो बैकअप हम तैयार करते ही नहीं है और प्लेयर फिर खेल रहा होता है, फॉर्म में होता है या बगैर प्रेशर के खेलता है कि मेरे पीछे तो कोई है नहीं। तो मेरी और सिलेक्शन कमेटी की ये कोशिश है कि हम जाते जाते 2 टीमें पाकिस्तान की लाजमी बना के जाएँ। शाहिद भाई, अभी क्यूरेटर्स को आपने क्या हिदायत की है, पिच का मुआयना किया है, ऐसे 2 दिन में क्या चमत्कार हो जाएगा कि वो पिच जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी? देखिए, एक जो मेन चीज़ है वो हमारे हाथ में कोशिश है। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट आगे की तरफ जाए। जिस तरीके की पिचेस पे हमने पास्ट में खेला है, इससे पाकिस्तान कभी भी दुनिया में नंबर 1, नंबर 2 या नंबर 3 नंबर पे आ ही नहीं सकती। टेस्ट टीम कभी नहीं बन सकती। हमें अपने फ्यूचर के बच्चों को तैयार करना पड़ेगा। हमें एक अच्छी कंडीशन देनी पड़ेगी, अच्छी पिचेस देनी पड़ेंगी। ऐसी बात नहीं कि पाकिस्तान में पिचेस नहीं बन सकती, बिल्कुल बन सकती हैं अगर बनाने दिया जाए तो मैं ये समझता हूँ कि हम चाहते हैं कि अच्छी तगड़ी पिच पे मिले। हमारे नए लड़के डेब्यू करते हैं, उनको वो कंडीशन मिलनी चाहिए बॉलर्स को। अब अगर देखा जाए तो 40-40, 50-50, इवन के 60-60, 70-70 ओवर कर रहे हैं स्पिनर्स, उनकी उंगलियां खत्म हो जाएंगी। फास्ट बॉलर है वो, इस ऐसी पिचों पे जब जान लगाएंगे उनकी इंजरीज होना शुरू हो जाएंगी। हमने अपने फ्यूचर को देखते हुए हम समझते हैं कि अच्छी पिचेस पे हो ताकि हमारे प्लेयर जब पाकिस्तान से बाहर जाएं खेलने के लिए तो उन्हें प्रॉब्लम ना हो। साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया जैसी पिचेस पे हमें प्रॉब्लम ना हो। तो हम फ्यूचर को देखते हुए इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए कि हमें एक अच्छी पिच पे खेलना चाहिए, एक बाउंसी अच्छा ट्रैक जिसपे बॉलर्स भी इंजॉय करें और बैट्समैन अपनी बैटिंग को इंजॉय करें। और जो मेन चीज़ ये है, क्योंकि देखें हम भी टीवी पे मैच देखते हैं, जिस तरीके की क्रिकेट, जिस तरह की पिचेस पे क्रिकेट होती है, ना आपका क्राउड आता है, ना हम इवन के एंजॉय कर रहे होते हैं क्रिकेट देखना। तो मेरे ख्याल में एक्साइटमेंट होनी चाहिए। ये बताइएगा कि आप कल जो है वो फकर जमान और हारिस सोहेल का फिटनेस टेस्ट भी खुद ले लिया, सिलेक्शन भी खुद कर ली, तो तासुर ये है कि 1 मैन शो चला रहे हैं आप, तो इसके हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, मेरा हमेशा से बिलीव है अगर मैंने खुद स्ट्रांग होना है तो मैं अपनी पावर को हमेशा अपने सिलेक्शन कमेटी के जितने भी मेंबरान हैं मैं उन तक लेके जाता हूं। मैं अकेला कभी भी शोर चलाने की कोशिश नहीं करता। पावर शेयरिंग से आप खुद पावरफुल होते हो और ये टीम गेम होता है, ये ट्रस्ट है मेरा। मुझे अपनी सिलेक्शन कमेटी पे एक ट्रस्ट है कि हमें ट्रस्ट डेवलप करना पड़ेगा। इसी ट्रस्ट को हम अपने कप्तान तक लेके जाना चाह रहे हैं, पाकिस्तान टीम की मैनेजमेंट तक लेके जाना चाह रहे हैं कि वो हमें उन पे ट्रस्ट है, उन्हें हम पे ट्रस्ट होना चाहिए। और हर बंदा अपने डोमेन में रह के जब काम करेगा तो इंशाल्लाह चीज़ें खुद ब खुद ईजी हो जाएंगी। जो आप लोगों ने सिलेक्शन के फखर का और उसका कहा, जो मैंने आप लोगों को शुरू में बात की है कि कम्युनिकेशन गैप की वजह से मैं खुद 1-to-1 या सिलेक्शन कमेटी ने हमें कहा हमें कि 1-to-1 प्लेयर्स के साथ रब्ता होना चाहिए। तो इसलिए हारिस सोहेल और फखर जमान के साथ हमने डायरेक्ट कांटेक्ट किया
कि हमें ये बातें पता चल रही हैं आपके मुतालिक, अगर आप फिट हैं तो हम खुद आ रहे हैं आपका टेस्ट लेने। तो हमने टेस्ट लिया उनका, अल्हम्दुलिल्लाह वो डिजर्व करते हैं, उन्होंने पास में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस। हारिस सोहेल की अगर मैं बात करूं तो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेज रही हैं उसकी। 46-45 की उसकी ओडीआईस की एवरेज है, पे 54 डोमेस्टिक क्रिकेट, यूटिलिटी क्रिकेटर है, स्पिन करता है साथ में बॉलिंग। तो ऐसे प्लेयर को हमें बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर शर्जील खान भी वापस आए तो उसकी अच्छी परफॉर्मेंसेज की वजह से होता ही है कि हम एक प्लेयर को डेवलप कर देते हैं एंड देन फिर भूल जाते हैं उसको, फिर नए की बात करते हैं कि नया टैलेंट। हमने अगर किसी प्लेयर पे इतना इन्वेस्ट किया है तो वो प्लेयर को ठीक है वो जाए डोमेस्टिक क्रिकेट में, अपनी अच्छी परफॉर्मेंसेस करें, अपने फिटनेस लेवल का ख्याल रखें और वो बिल्कुल वापस आएंगे। आपने अभी बात की कि फखर और हारिस को आपने खुद चेक किया क्योंकि आप कुछ इत्तलात मिली थी, क्या ये टीम मैनेजमेंट की तरफ से हमको आपको कुछ और बताया जा रहा था, हकायक कुछ और थे इन दोनों की फिटनेस के हवाले से, थोड़ा सा बता दें। फैजान, मैं सिर्फ ये बात करूंगा कि कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा है और अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि हारून भाई की एक्सपीरियंस की वजह से काफ़ी अरसे से हैं तो हमें चीज़ें मैनेज करना ईजी हो रही हैं। असल चीज़ ये है कि सिलेक्शन कमेटी के अगर चेयरमैन कोई भी, मैं हूँ नहीं हूँ, जो भी है, वो एटलीस्ट प्लेयर्स के साथ 1-to-1 खुद कांटेक्ट में रहे ताकि उस तक इंफॉर्मेशन बिल्कुल सही मिले। बताइए ये बताइए कि 7 मैचेस हम होम ग्राउंड में खेले बाबर की कप्तानी में, तो इस तरह के रिजल्ट हमारे पास नहीं आए। क्या आप समझते हैं कि अब बाबर को चेंज करके उसको बैटिंग पर तवज्जो देने की, कि वो बैटिंग पे तवज्जो दे, इससे उसकी बैटिंग भी मुतासर होगी? देखिए, बाबर आजम आप लोगों की जो टीम का, हमारी टीम का बैकबोन है, माशाल्लाह से टॉप परफॉर्मर है। कल मुझे अच्छा लगा बाबर आजम का डिसीजन जब उसने बैटिंग दी, चैलेंज दिया कि आओ न्यूजीलैंड की टीम को, तो ये मुझे बाबर की वो चैलेंज को अच्छा लगा मुझे उसका। एंड देन देखिए जी, जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि बाबर आजम आपकी टीम की बैकबोन है, नो डाउट। हम चाहते हैं एज सिलेक्शन कमेटी कि हम बाबर के शोल्डर बने, साथ में हम बाबर को सपोर्ट करना चाहते हैं ताकि वो उसका जो टेंशन है, कल बाबर को मैं मीडिया टॉक जो हो रही थी मैं सुन रहा था, उसमें उसने बहुत अच्छी बात की है कि हमें नहीं पता कि बाहर क्या हो रहा है, हम अपने क्रिकेट पे फोकस कर रहे हैं। तो बाबर को इसी तरीके से ही क्रिकेट पे ही फोकस करना चाहिए। हम सारी जो सिलेक्शन कमेटी है उसको सपोर्ट करने के लिए, उसको अच्छा कॉम्बिनेशन बनाने के लिए, ताकि वो ग्राउंड में कॉन्फिडेंट फील करे। आप जो टीम बनाने का कह रहे हैं, क्या कप्तान भी चेंज होंगे? और दूसरी तरफ कल मोहम्मद आमिर ने एनसीए में प्रैक्टिस भी की है, बड़े खुश नजर आए, तो कोई ग्रीन सिग्नल मिला है सिलेक्शन कमेटी की तरफ से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि हमारे लिए ये सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली जिम्मेदारी यहाँ तक का रोल मिला है तो इसी पे हम फोकस किए हुए हैं। और जहाँ तक देखें, मैं जिस कुर्सी पे बैठा हूँ, मैं ये समझता हूँ अगर मैं यहाँ पे इंसाफ नहीं कर पाया तो मैं ज़्यादती करूँगा। ये जगह इंसाफ की है, हमें मेरिट के ऊपर लड़कों को चांस देना चाहिए और ख़ास तौर पे इंसाफ मैं ये समझता हूँ कि ग्रास रूट लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ऐसे टैलेंटेड बच्चे हैं जो ज़ाया हो जाते हैं, जिनकी परफॉर्मेंसेस कम होती हैं वो टीम में होते हैं, जिनकी अच्छी परफॉर्मेंसेस होती हैं वो साइड पे हो जाते हैं। तो मैं अपने होते हुए ये चीज़ तो बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा इंशाल्लाह। और बाकी है कि कल हम और हेड कोच एंड देन कप्तान कल आएंगे, ग्राउंड आएंगे, पिच देखेंगे, सारी चीज़, एंड देन फिर उसके बाद हम टीम डिस्कस करेंगे। आप सब यही कह रहे थे कि एक फॉर्मेट से बाबर को प्रेशर कम करने के लिए हटा दे, तो जब तक आप लोग हैं क्या ये फैसला होगा या अभी आपने ऐसा कोई फैसला नहीं करना? नहीं, मैं समझा नहीं आपका सवाल। आप और हम सब ये बात कर रहे थे कि एक फॉर्मेट से बाबर को प्रेशर कम करने के लिए कैप्टनसी से हटा दें, तो जब तक ये पूरी सिलेक्शन कमेटी, क्या आप लोग ऐसा कोई फैसला करेंगे? देखिए, कप्तान हटाना नहीं हटाना ये मेरे सिलेक्शन कमेटी के हाथ में नहीं है, चेयरमैन के डिसीजंस होते हैं और चेयरमैन ये डिसीजन लेंगे, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कोई प्लान नजर आ रहा है। अच्छा शाहिद भाई, अगर आपको परमानेंट ऑफर हो सिलेक्शन कमेटी के लिए तो आप कबूल करेंगे? उसका पूरी है। देखिए, मुझे ये थोड़ी देर की जिम्मेदारी मिली, इसको मैं करना चाह रहा हूँ। मेरा अपना क्योंकि फाउंडेशन चला रहा हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम वहाँ पे चाहिए होता है, इसको कंटिन्यू करना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ये एक वक्ती जॉब है, इसको हम पूरी टीम ने एक नियति और ईमानदारी के साथ करना चाह रहे हैं। आप लोगों का कहा है कि जो लोग आए हैं सारे ठग हैं, रतन सेठी और उनके ठग आए हैं और उन ठगों को लाने के लिए जब आएंगे तब्दीली की गई है, क्या कहेंगे साहब? देखें, किसने, रमीज़ भाई ने क्या कहा, दूसरे ने क्या कहा, तीसरे ने क्या कहा, मेरे ख्याल में मैं अगर अपने ही दायरे में रह के
काम को करूं और उसका रिजल्ट दूं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे इतना बड़ा दिल दिया हुआ है, अगर मैं कोई गलती करता हूं तो उसकी मानने की हिम्मत है मेरे अंदर, इतनी ताकत है कि मैं फरिश्ता तो हूं नहीं, इंसान हूं, गलतियां हर एक से होती हैं, तो वो गलती की ताकत, उसको कबूल करने की ताकत मेरे अंदर है। शायद आखिरी सवाल ये कि जो मैं ब्लेम गेम नहीं खेलता, मेरी आदत नहीं है किसी पे इल्जामात लगाने की। 11 जो बनेगी टेस्ट मैच की, इन्हीं प्रोबेबिलिटीज से बनेगी या कुछ बाहर से प्लेयर आएगा? नहीं, इंशाल्लाह मस्जिद इसी में से प्लान है, इसको कल डिस्कस करेंगे ज़रा अच्छी तरीके से कुछ, इसलिए कि मैं चाहता हूं कि कप्तान और हेड कोच की तरफ से भी हम सुने कि वो क्या चाहते हैं। पिच थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश की हमने, थोड़ी एक्साइटमेंट होनी चाहिए, थोड़ा बॉलर्स भी, बैट्समैनों के साथ साथ बॉलर्स को भी थोड़ा सा, मेरा मतलब है कि बॉलिंग इंजॉय कर सकें वो लोग। लास्ट भाई करना है जी। अच्छा, मुझे नहीं पता कि रमीज़ भाई ने ये कहा है कि शायद को गलत तरीके से, यार ये मैं कहना है ब्लेम गेम मैं नहीं लगाना चाहता, हर एक बंदे की अपनी ही राय है। हमारे यहाँ मसला ये है कि जब कोई नया आता है तो वो पिछले पे इल्ज़ामात लगाना शुरू कर देता है, तो मैं पिछलों पे कोई इल्ज़ामात, उन्होंने भी अपना रोल अदा किया, रमीज़ भाई ने भी अच्छे काम किए हैं, मोहम्मद वसीम ने भी कुछ आज सिलेक्शन है बहुत अच्छी की है जिससे लड़कों को फ़ायदा हुआ। मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहता, मैं अपने डोमेन में रह के काम करना चाहता हूँ। थैंक यू। आपने कहा कि आपके होते हुए किसी भी परफॉर्मर के साथ जाती नहीं होगी और इंशाल्लाह ऐसा ही होगा, बट हुरैरा है, बिल्कुल है, जो बिल्कुल रन है, कर रहे हैं, बिल्कुल है। क्या आपको लगता है कि आप उनको भी कहीं मौका दे पाएंगे? प्रॉब्लम न्यूजीलैंड में खत्म हो जाएगा, बट आप चाहेंगे कि उनको भी मौका मिले जिस तरह उनका परफॉर्मेंस? अगर मैं 30 लड़के अनाउंस करता तो उसमें हुरैरा का नाम होता, या 25 लड़के ना अनाउंस करता उसमें हुरैरा का नाम होता। उसकी परफॉर्मेंसेस हमने देखी, प्लेयर है हुरैरा, और इस तरह के प्लेयर्स हमें चाहिए। देखें, असल चीज़ ये है कि आपकी 8 महीने से आपकी नेशनल क्रिकेट एकेडमी खाली पड़ी हुई है, वहाँ पे कोई कोचेज ही नहीं है 8 महीने से। हमने जो स्टेप लिया, मैंने आती स्टेप जो लिया वो ये था कि जो बच्चे जिन्होंने टॉप परफॉर्मेंसेज अंडर 19 की दी है वो आके प्लेयर्स के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करे, उससे फ़ायदा होगा, उन बच्चों की ग्रूमिंग अच्छी होगी। अब वो 3 बच्चे वापस जाएंगे, दूसरे 3 बच्चे जिन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट के अंदर अच्छी परफॉर्मेंसेज दी हैं, इसलिए कि अकेडमियाँ बंद है आपकी, वो बच्चे किधर, उनकी ग्रूमिंग कहाँ होगी? तो ये जो रोल मॉडल्स के साथ ड्रेसिंग रूम वो शेयर करेंगे, उन्हें बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। हम इंशाल्लाह जो अंडर 19 एंड देन फर्स्ट क्लास जो क्रिकेटर जिन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस, सिर्फ साल की नहीं 2-3 साल से जो कंटिन्यू परफॉर्मेंसेज दे रहे हैं, उनका अलग से क्रिकेट एकेडमी के अंदर कैंप लगेगा, उनका ख्याल रखा जाएगा, उनकी ग्रूमिंग वो होगी वहाँ पे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। क्रिकेट एकेडमियाँ बनती इसलिए कि वो बिजी रहे, वहाँ बच्चों का ख्याल रखा जाए, कोचेज हों, अच्छे सीनियर कोचेज हों, ताकि उनकी अच्छी कोचिंग हो सके। बिल्कुल हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? जो लड़का अच्छा परफॉर्म कर रहा है इंशाल्लाह उनको उन सारे प्लेयरों को इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि जालिम आदमी है तो यार। थैंक यू सो मच। अब तक के लिए इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहें KNN न्यूज़। अल्लाह हाफ़िज़।